गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें। आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक क्या रहने वाला है? भारत की प्रमुख झीलें यानी इंडियन लेक्स के बारे में आज हमारी विशेष क्लास रहने वाली है। तो सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी जो हमारे प्यारे साथी हैं वो इस क्लास से जुड़ जाएं और इस क्लास का जो सिलेबस है उसे अच्छे से कवर कर पाए। तो देखिए आज की हमारी क्लास है कि भारत की प्रमुख झीलें। तो झीलों से देखिए क्वेश्चन किस प्रकार हमसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, कोई भी हमें एक झील दे दी जाती है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में है, या तो क्वेश्चन यहाँ से हमारा उठाया जाता है कि झील जो है वो किस प्रकार की झील है, कृत्रिम झील है या तो लेगून झील है या अन्य कई प्रकार की झीलें होती हैं। तो कभी कभी टाइप से हमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है या तो किस राज्य में है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहे ताकि हमारा कोई भी पॉइंट है जो बीच में आप छोड़ के जाओगे तो वो पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भारत की प्रमुख झीलों में कि झीलें किसे कहते हैं। सबसे पहला हमारा बेसिक पॉइंट क्या रहेगा कि झील किसे कहते हैं। देखिए सबसे बेसिक से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि झील किसे कहते हैं। तो यही हम पहले पॉइंट देखेंगे। तो देखिए झील कहते हैं किसी निश्चित स्थान पर जल का जमाव, क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन कि किसी निश्चित स्थान पर जल का जमाव जिसके चारों तरफ भूमि हो, क्या हो जिसके चारों तरफ भूमि हो, उसे क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। क्या हमारी परिभाषा बनी? किसी निश्चित स्थान पर जल का जमाव, यानी कोई एक निश्चित स्थान लेंगे, वहां पर जो जल एकत्रित होगा यानी इकट्ठा होगा और उसके जो आसपास भूमि होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग झील कहते हैं। तो एक और इसमें देखिए डेफिनेशन सुन लीजिए क्या होगी इसकी। जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर भूमि से घिरा हो। हमारा मतलब अगर निकालोगे तो यही निकलेगा उसका अर्थ भी कि वह निश्चित भाग जल का जिसके चारों ओर वह भूमि से घिरा हो, तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा झील कहलाता है यानी लेक्स कहलाता है। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसमें ये जानेंगे कि झीलों को हम लोग कितने प्रकार से पढ़ेंगे। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट क्या था कि झील किसे कहते हैं। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि किसी निश्चित स्थान पर जल का जमाव जिसके चारों ओर भूमि हो उसे क्या कहते हैं? झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं। दूसरा इसमें हमारा पॉइंट क्या रहेगा? दूसरा पॉइंट रहेगा झीलों के प्रकार, यानी झीलें कितने प्रकार की होती हैं। झीलें कितने प्रकार की होती हैं, दूसरा हमारा पॉइंट ये रहेगा। तीसरा हमारा इसमें पॉइंट क्या रहेगा कि राज्यों में कौन कौन सी झीलें हैं। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा? सभी राज्यों की झीलें। सभी राज्यों की झीलें। और हमारा चौथा पॉइंट इसमें रहेगा जो हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा रहेगा? महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बाद में जो भी हमारे झीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे वो भी हम अंत में देखेंगे। तो झीलों को कितने प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें झील किसे कहते हैं। दूसरा होगा हमारे झीलों का प्रकार। तीसरा सभी राज्यों में झीलें यानी किस राज्य में कौन सी झील है। चौथा इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारा बेसिक पॉइंट हो चुका है कि झील किसे कहते हैं। झील किसे कहते हैं? जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर भूमि से घिरा हो उसे हम लोग झील कहते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट इसमें देखिए हमारा क्या बनेगा? झीलों के प्रकार, यानी झीलें हमारी लेक्स होती है वो कितने प्रकार की होती हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या रहेगा? झीलों के प्रकार।
तो देखिए झीलें कई प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? ये 7 प्रकार की होती हैं। काइंड्स ऑफ लेक्स यानी ये 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक एक करके इन्हें जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस तरह से होती हैं, इनका अर्थ क्या निकलेगा। तो सबसे पहली हमारी झील इसमें कौन सी है? सबसे पहले इसमें हमारी झील है मीठे पानी की झील। पहली झील कौन सी है? मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील। दूसरी झील हमारी कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी झील है इसमें हमारी खारे पानी की झील। खारे पानी की झील। दूसरी कौन सी है हमारी? दूसरी है इसमें हमारी खारे पानी की झील। तीसरी इसमें हमारी कौन सी है? तो इसमें है हिमनदीय झील। कौन सी है? हिमनदीय झील। पहले तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर बाद में उसको डेफिनेशन सहित इसकी हम लोग समझने वाले हैं। तो तीसरी हमारी इसमें कौन सी है? हिमनदीय झील, ये तीसरी है। चौथी हमारी कौन सी हो जाएगी इसमें? कृत्रिम झील। कृत्रिम झील यानी आर्टिफिशियल लेक्स। कृत्रिम झील। पांचवी हमारी कौन सी है? तो ये है हमारी ज्वालामुखी झील। कौन सी है? ज्वालामुखी झील। इससे देखिए आपको समझने में आ रहा होगा कि कौन सी झील है ये ज्वालामुखी झील, यानी इसका निर्माण किससे हुआ है? तो इसका निर्माण हुआ है ज्वालामुखी से। अगली हमारी छठी कौन सी है? तो छठी है गोखुर झील। कौन सी है? गोखुर झील। गोखुर झील। सातवीं हमारी कौन सी है और अंतिम कौन सी है हमारी? लैगून झील। कौन सी है? लैगून झील। अब देखिए इनका अर्थ जानते हुए चलिए, ताकि कोई भी अगर हमसे झील दे दी जाए, अगर हमें उस झील के बारे में पता है तो हम लोग ये तो कम से कम बता सकते हैं कि कौन सी झील है, खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है या कृत्रिम झील है। तो देखिए जो हमारी ये मीठे पानी की झील है, ऐसा नहीं है कि इसमें चीनी घुली होती है, यानी इसमें ऐसा पानी होता है, मान लीजिए बरसात का भी पानी हो सकता है और हमारा जो हैंडपंप है इसका भी पानी हो सकता है या अन्य नदियों का भी हो सकता है। लेकिन वो पानी कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए, पीने योग्य होना चाहिए। तो वो किस तरह का माना जाएगा? मीठा पानी माना जाएगा। तो अगला इसमें हमारा है खारे पानी की झील। और इसको जो हमारे मीठे पानी की झील है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फ्रेश वाटर लेक्स। इसको क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स। और जो इसमें हमारा खारे पानी की झील है तो इसका अर्थ क्या हुआ? यानी जो हमारी झीलें होंगी उनमें जो पानी होता है, उनमें जो खारापन होता है, तो वो झीलें क्या कहलाती हैं? तो वो झीलें कहलाती हैं खारे पानी की झील। यानी जिस तरह से समुद्र में खारापन है समुद्र के पानी में, उसी तरह से इन झीलों में जो पानी होगा उनमें भी खारापन होगा। और देखिए जो ये हमारी कौन सी झील है? खारे पानी की झील है। ज्यादातर जो हमारी ये खारे पानी की झीलें हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वो समुद्र तट पर ही देखने को मिलती हैं। कहाँ पर देखने को मिलती हैं? समुद्र के आसपास ही खारे पानी की झीलें ज्यादा हमें देखने को मिलती हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको साल्ट वाटर लेक्स बोलते हैं। किन्हें बोलते हैं? खारे पानी की झीलों को। अगली इसमें देखिए हमारी कौन सी झील थी? हिमनदीय झील। कौन सी झील थी? हिमनदीय झील। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लेशियर लेक्स इसको बोलते हैं, यानी हिमनदीय झील को। तो देखिए जो हिमनदीय झील होती है इनका निर्माण कैसे होता है? हिम का अर्थ होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ। तो देखिए जब बर्फ पिघलने लगती है, पहाड़ों में जब बर्फ पिघलने लगती है तो उसमें
जल का रूप लेकर वो बर्फ नीचे आती है, यानी जल के रूप में नीचे आती है। और जहाँ कहीं भी उसे एकत्र होने के लिए जगह मिलती है तो वहीं पर वो एकत्र होना प्रारंभ हो जाती है। एकत्र जब बड़ी मात्रा में हो जाती है तो उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, उसको झील बोलते हैं, यानी लेक्स कहते हैं। तो जो हमारी हिमनदीय झील है ये ज्यादातर पर्वतों के किनारे मिलती हैं, क्योंकि जब पर्वतों पर सर्दियों में अक्सर बर्फ जम जाती है और वहीं पर जब बर्फ पिघलती है और जो जल के रूप में नीचे आती है और किसी निश्चित स्थान पर एकत्र हो जाती है तो उससे किस झील का निर्माण होता है, हिमनदीय झीलों का निर्माण होता है। अगली हमारी कौन सी है इसमें, कृत्रिम झील। देखिए कृत्रिम का मतलब क्या होता है, यानी जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं। कृत्रिम होता है, एक होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो खुद से अपने आप निर्मित चीजें होती हैं, प्रकृति हमें प्रदान करती है, वो प्राकृतिक चीजें कहलाती हैं। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, जिसे मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, वो वस्तु क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है कृत्रिम। तो यानी जो झीलें मानव ने निर्मित की हैं वो किस तरह की झीलें हैं, वो कृत्रिम झीलें हैं। इनको और क्या बोलते हैं, तो इनको और बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक्स। क्या बोलते हैं इनको, आर्टिफिशियल लेक्स बोलते हैं, जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं। अब इसमें अगली हमारी झील कौन सी है, ज्वालामुखी झील। क्या है, ज्वालामुखी झील। तो ये ज्वालामुखी जो झील है इनको क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक्स। क्रेटर लेक्स इनको बोलते हैं। तो देखिए जो क्रेटर लेक्स होती है इनका निर्माण किस तरह से होता है, तो देखिए इनको जो नाम दिया गया है ज्वालामुखी झील, इससे इसका अर्थ प्रकट हो रहा है कि इन झीलों का निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी के द्वारा इन झीलों का निर्माण हुआ है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है और जिस स्थान से उसका विस्फोट होता है उस स्थान पर क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। जब वहां पर गड्ढा हो जाता है तो वहीं पर जल एकत्र हो जाता है, यानी वहां पर जमीन में ढलान हो जाता है और जहां पर जल एकत्र होने लगता है वहीं पर कौन सी झील का निर्माण होता है, क्रेटर झील का निर्माण होता है। अगली झील इसमें हमारी कौन सी है, देखिए गोखुर झील। कौन सी है, गोखुर झील है। इसको आप ध्यान से नोट करें, कौन सी, ये हमारी 3 झीलें इंपॉर्टेंट रहेंगी। कौन कौन सी, ज्वालामुखी झील और गोखुर झील और लैगून झील, ये 3 झीलें हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो देखिए जो गोखुर झील है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक्स। क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं। अब देखिए इन झीलों का निर्माण किस तरह होता है, कौन सी झीलों का, गोखुर झीलों का। अब देखिए अगर आपको थोड़ी हिंदी अच्छी है, आपको उसका अर्थ निकालना आ रहा है, क्या आपको अगर हिंदी में वर्ड जो दिए होते हैं उनका सही से अर्थ निकालना आ रहा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो गोखुर झील है उसका निर्माण किस तरह से होता है। गो का मतलब होता है गाय, हिंदी में क्या बोलते हैं गो को, गाय। खुर मीन्स क्या होता है, खुर का मतलब क्या दिया गया है, यानी जो गाय होती है उसका पैर। तो गोखुर का मतलब क्या दिया गया है, गाय के पैर के समान इस झील की आकृति होती है। अब आप थोड़ा इसे मैप में समझ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए इसको, गोखुर झील ये किस तरह की होती है, तो ये झील इस तरह से इनकी आकृति होती है। कौन सी झीलों की, गोखुर झीलों की इस तरह से आकृति होती है। अब देखिए कोई भी नदी है, मान लीजिए एक ये यहाँ से हमारी नदी है, तो इस नदी में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यहाँ पर कोई भी मान लीजिए वस्तु है जो अत्यधिक कठोर पड़ गई, यानी हमारा बीच में मान लीजिए यहाँ पर पर्वत ही पड़ गया। तो जब पर्वत पड़ गया तो इस नदी ने यहाँ से एक मोड़ ले लिया, यानी ये नदी कहाँ से मुड़ गई, यहाँ से मुड़कर ये इस तरफ से बहने लगी। और जब इस तरफ से बहने लगी तो यहाँ पर जब ये बहेगी तो यहाँ पर ये ज्यादा दबाव डालती रहेगी, कहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर अधिक दबाव डालेगी। हालांकि यहाँ पर जो भी कोई भी वस्तु है, पर्वत मान लीजिए, पहाड़ मान लीजिए, बहुत अधिक कठोर है, इसलिए वो लगातार उसमें जो प्रेशर बन रहा है उसको झेले जा रहा है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी, आप देखिए इसकी आकृति कैसी है, गो के खुर के समान, यानी जो गाय का पैर होता है उसके समान इसकी आकृति है। अब ये यहाँ से यहाँ तक घूमकर जा रही है, बह रही है, धीरे धीरे कभी ये दबाव डालती रहेगी तो ये इसको काट कर अलग कर देगी।
एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये नदी है सीधी बहना प्रारंभ हो जाएगी, इसको काट देगी। क्या? इस जो यहाँ पर कोई भी जो कठोर वस्तु दी गई है वो काट देगी और अपना रास्ता यहाँ से सीधा कर लेगी। जब यहाँ से रास्ता सीधा हो जाएगा तो यहाँ पर जो भूमि होगी, पहले यहाँ पर जल एकत्र होता रहा होगा, यहाँ से जल एकत्र होगा और जब जल ये अत्यधिक मात्रा में एकत्र होने लगेगा तो यहीं पर झील का निर्माण होगा। यहाँ से नदी का कनेक्शन अलग हो जाएगा, नदी इस दिशा में बहने लगेगी और ये झील कहलाएगी कौन सी? गोखुर झील। गोखुर झील। तो ये हो गई हमारी गोखुर झील। अब इसको भी समझ लीजिए लैगून झील को। लैगून झील को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो इसको हम लोग लैगून लेक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैगून लेक्स ही बोलते हैं इस झील को। तो देखिए इसकी आकृति कैसी होती है और ये कहाँ किससे इसका निर्माण होता है। तो देखिए जब इसका ये लैगून झीलें होती हैं, ये इन झीलों में खारा पानी होता है, यानी समुद्र में जिस तरह से खारा पानी होता है उस तरह से लैगून झीलों में भी खारा पानी होता है। खारा पानी इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी ये लैगून झीलें हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? समुद्र के किनारे यानी समुद्र तट पर इनका निर्माण होता है। मान लीजिए ये हमारा समुद्र है इस तरह से और यहाँ पर कोई झील दी गई है इस तरह से, ये हमारी झील दी गई है। समुद्र में जो भी कचरा होगा या कुछ भी होगा तो वो वहां पर बाहर फेंकता। आपने एक बात सुनी होगी कि समुद्र है वो कोई भी चीज है हमेशा बाहर की तरफ फेंकता है, तो जो भी उसमें कचरा होगा वो उसे कहाँ फेंकेगा? बाहर साइड फेंकेगा। जब बाहर साइड फेंकता है तो उसके साथ कुछ जल भी आता है। जल आता है तो उसमें जो यहाँ पर जो हमारी भूमि होती है यहाँ पर एकत्र होता रहता है। जब धीरे धीरे बड़ी मात्रा में एकत्र हो जाता है तो वहां पर झील का निर्माण हो जाता है। और वो कौन सी झील का निर्माण होता है? तो झील हो जाएगी हमारी लैगून झील यानी लैगून लेक्स। तो झीलें हमारी कितने प्रकार की थी? 7 प्रकार की थी। कौन कौन सी? मीठे पानी की झील जिसको फ्रेश वाटर लेक्स भी बोलते हैं, और दूसरी थी हमारी खारे पानी की झील, इसको साल्ट वाटर भी बोलते हैं। हिमनदीय झील, इसको ग्लेशियर लेक्स भी बोलते हैं। और हमारी चौथी थी इसमें कौन सी? कृत्रिम झील। तो इसको सब लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल मीन्स क्या होता है? कृत्रिम झील होती है। ज्वालामुखी झील इसको क्रेटर बोलते हैं। और जो हमारी गोखुर झील थी इसको ऑक्सबो लेक्स बोलते थे। और जो हमारी लैगून झील है इसको क्या बोलते हैं? लैगून लेक्स ही बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी झीलों के प्रकार। अब हम लोगों ने झीलों के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग देखेंगे कौन सी झील किस राज्य में है, यानी राज्यों का क्रम देखेंगे और झीलों का क्रम भी उनमें देखेंगे। क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, झीलें दे दी जाती हैं, कभी कभी 3 झीलें एक ही राज्य की दे दी जाती हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है चौथा ऑप्शन रखकर कि कौन सी झील इस राज्य में नहीं है। कभी कभी हमारा एक ही ऑप्शन रख दिया जाता है, पूछा जाता है कौन सी झील इस राज्य की है। तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या हेडिंग इसमें बनाएंगे? राज्यों की झील। राज्यों की झीलें। तो देखिए राज्यों की झीलें, सबसे पहले हम लोग राज्य पढ़ेंगे कौन सा? जम्मू कश्मीर। यानी जो भी जम्मू कश्मीर राज्य में झीलें हैं उनको हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर एंड JNK। तो देखिए इसमें कौन कौन सी झीलें हैं? इसमें क्रम वाइज जो झीलें हैं उनको सभी झीलों को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहली इसमें झील कौन सी है? शेषनाग झील। कौन सी है? शेषनाग झील। दूसरी हमारी इसमें है बुलर झील। दूसरी कौन सी है? बुलर झील है। तीसरी इसमें हमारी कौन सी है? तीसरी इसमें हमारी है डल झील। कौन सी है? डल झील। चौथी इसमें हमारी है बैरीनाग झील। कौन सी है? बैरीनाग झील। ये किस राज्य में है? तो ये राज्य हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। इतनी हमारी झीलें, और भी बहुत सी झीलें हैं। कौन कौन सी हैं?
बुलर झील है, नागिन झील एक हमारी और है, कौन सी है, नागिन झील। तो ये हमारी झीलें कहाँ की हो गई, ये हमारे जम्मू कश्मीर से संबंधित हो गई। एक और हमारी इसमें है विश्वसर, विश्वसर झील। एक और हमारी इसमें कौन सी है, मानस बल झील, मानस बल झील। तो इतनी सारी झीलें किस राज्य में हैं, तो ये है हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन कौन सी, तो झीलें हो गई हमारी शेषनाग झील, बुलर झील, डल झील, बैरीनाग झील, नागिन झील और विश्वसर झील और मानस बल झील। इतनी राज्य किस राज्य में है झीलें, तो ये झीलें हमारी सारी किस राज्य में, जम्मू कश्मीर राज्य में। अब देखिए आपने देखा होगा कि इसमें जो भी झीलें दी गई हैं उनका नाम देखिए किस तरह से दिया गया है, शेषनाग, और दूसरा है इसमें हमारा बैरीनाग, तीसरा है हमारा नागिन झील। यानी जो भी हमारे नाग नागिन से संबंधित झीलें होंगी, कौन सी, बैरीनाग, शेषनाग और इसमें नागिन झील और शेषनाग झील। ये जो नाग नागिन से संबंधित झीलें वो किस राज्य में आपको मिलेगी, तो वो जम्मू कश्मीर राज्य में मिलेगी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, जो नाग और नागिन से संबंधित झीलें हैं वो किस राज्य में मिलेंगी, जम्मू कश्मीर राज्य में। अब देखिए यहाँ पर एक और हमारा दिया गया मानस बल झील। आप इस झील को किस तरह से याद रखोगे, देखिए जब जम्मू कश्मीर राज्य है हमारा, इसमें नाग नागिन अधिक होंगे। किस तरह से आप याद रखोगे कि जम्मू कश्मीर राज्य है, जब इस राज्य में नाग नागिन अधिक होंगे तो उस राज्य में कौन रहेगा, मानस बल झील। यानी जिस मनुष्य में बल अधिक होगा वही कहाँ रह पाएगा, जम्मू कश्मीर में। तो क्या हो गई हमारी मानस बल झील, यानी जिस मनुष्य में बल अधिक होगा वही जम्मू कश्मीर में रह पाएगा। अब देखिए यहाँ से और क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा बुलर झील से। आप यहीं से क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे नोट करते चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के, कि जो हमारी बुलर झील है ये किस प्रकार की झील है, तो ये भारत की सबसे मीठे पानी की, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अभी हमने आपको बताया था मीठा जो पानी होता है वो किस तरह का होता है, ये नहीं कि उसमें चीनी पड़ी होती है, मीठा इसलिए नहीं होता, मीठा इस योग्य होता है कि जो हमारे पीने योग्य पानी होता है उसे क्या कहते हैं, मीठा जल कहते हैं। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है उस पर कितना जल है, 71% है, लेकिन जो पीने योग्य जल है वो कितने परसेंट है, 2% है, कुछ इतना हमारा पीने योग्य जल है। तो देखिए अगला हमारा इसमें कौन सी दी गई है, डल झील। कौन सी झील दी गई है, डल झील। तो इसको क्या कहते हैं, इसको श्रीनगर का गहना कहते हैं। कौन सी झील को, डल झील को। इसे भी आप नोट कीजिए कि श्रीनगर का गहना। क्वेश्चन कभी आए कि श्रीनगर का गहना किस झील को कहते हैं, तो कौन सी झील है हमारी, डल झील हो जाएगी, जिसे श्रीनगर का गहना कहते हैं। तो सभी लोग एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दें कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या है। अभी हमने ये क्वेश्चन करवाया है क्या, कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, तो कौन झील है, तो झील है हमारी बुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो श्रीनगर का गहना कहा जाता है वो कौन सी झील है, तो वो झील हो जाएगी हमारी डल झील। तो ये सारी झीलें किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में दी गई हैं। अगला इसमें देखिए हम लोग राज्य पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड। कौन सा राज्य हम लोग पढ़ेंगे, उत्तराखंड राज्य। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, उत्तराखंड। तो जो हमारा स्टेट दिया गया कौन सा, उत्तराखंड। इसमें राज्य में झीलें हैं नैनीताल झील, नौकुचिया ताल झील, खुरपा ताल झील, राकस झील, मालाताल झील आदि झीलें हैं। तो इन्हें एक तरफ से नोट भी आप लोग करते चलिए, कौन कौन सी,
मालाताल झील, मालाताल झील। दूसरी है हमारी राकसताल झील, राकसताल झील। तीसरी हमारी कौन सी है इसमें? तीसरी है हमारी इसमें नौकुचिया ताल झील। कौन सी है? नौकुचिया, नौकुचिया ताल झील। ये किस राज्य में है? ये हमारे यूके यानी उत्तराखंड राज्य में है। अगली इसमें हमारी है चौथी देवताल झील। कौन सी है? देवताल झील। ये किस राज्य में है? तो ये भी हमारे उत्तराखंड राज्य में है। अगली इसमें है हमारी खुरपाताल झील और रूपकुंड झील। कौन सी है? खुरपाताल झील, खुरपाताल झील। और अगली कौन सी है हमारी? छठवीं हो जाएगी हमारी रूपकुंड झील। कौन सी हो जाएगी? रूपकुंड झील। ये हमारे किस राज्य में है सभी झीलें? तो ये उत्तराखंड राज्य में है। अब देखिए इसमें एक और हमारी झील बची है। कौन सी? सातताल झील। कौन सी है? सातताल झील। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इन सभी झीलों में एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है? कि जितनी भी झीलें इनमें दी गई हैं उन सभी झीलों के नाम के अंत में क्या दिया गया है? ताल दिया गया है। यानी जो भी हमारी ताल से संबंधित झीलें हैं वो किस राज्य में हैं? वो हमारे यूके यानी उत्तराखंड राज्य में है। तो देखिए अगर कभी क्वेश्चन, लेकिन एक इसमें हमारा अपवाद रहेगा। क्या? इसमें फैक्ट है हमारा 3 झीलें हमारी ऐसी हैं जो ताल से संबंधित उत्तराखंड में नहीं है। आप सभी ताल से संबंधित झीलें उत्तराखंड में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि 3 झीलें हैं वो अलग स्टेट में हैं, वो उत्तराखंड में नहीं है। तो उनको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन सी झीलें हैं। मालाताल झील उत्तराखंड में यानी इसमें भी ताल है। राकसताल झील ये भी हमारे उत्तराखंड में है। नौकुचिया ताल ये भी उत्तराखंड में है। देवताल उत्तराखंड में। खुरपाताल और रूपकुंड और सातताल ये सारी झीलें ताल से संबंधित कहाँ हैं? तो उत्तराखंड में है। अब देखिए जो हमारी इसमें एक झील दी गई है, कौन सी? रूपकुंड झील। इसका अन्य नाम भी है। तो इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम दिया गया है कंकाल झील। क्या दिया गया है इस झील का नाम? कंकाल झील नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नाम क्यों दिया गया है। तो देखिए जो रूपकुंड झील है इसमें लगभग 500 कंकाल मिले हैं। यानी जो मानव की डेड बॉडी के कंकाल होते हैं वो कितने मिले हैं? 500 से अधिक मिले हैं इस झील में। कौन सी? रूपकुंड झील में। इसलिए इस झील का नया नाम क्या कर दिया गया है? कंकाल झील कर दिया गया है। और भी इसका अन्य नाम है। कौन सा अन्य नाम है इसका? रहस्यमयी झील। क्यों रहस्यमयी है? क्योंकि इसमें कंकाल मिले हैं तो इसको कंकाल झील भी बोलते हैं। अन्य नाम भी है इसका, क्या है? रहस्यमयी झील। क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि जो रहस्यमयी झील है ये किस राज्य में है, तो ये राज्य हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। उसी को हम लोग रूपकुंड झील बोलते हैं। वही है हमारा कंकाल झील और वही हमारी झील है रहस्यमयी झील। तीनों नाम एक ही झील के रखे गए हैं। तो आपको ये बात अच्छे से नोट करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए इतने हमारे उत्तराखंड से संबंधित झीलें थी। अगला इसमें हमारा है राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। अगला राज्य हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? हिमाचल प्रदेश। उसमें बहुत थोड़ी झीलें, कितनी है? मात्र 2 झीलें। हिमाचल प्रदेश में कितनी झीलें हैं? मात्र 2 झीलें दी गई हैं। कौन कौन सी? हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसमें कौन कौन सी झील है। इसमें पहली झील है हमारी सूरजताल झील। सूरजताल झील। दूसरी कौन सी है हमारी इसमें? दूसरी है चंद्रताल झील। दूसरी कौन सी है? चंद्रताल झील।
तो ये हो गई हमारी दो, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। अभी हमने आपको बताया आप लोगों को कि जो हमारी ताल से संबंधित झीलें हैं उन झीलों में 3 झीलों में अपवाद है। तो 2 झीलें हमारी ये ताल से संबंधित किस राज्य में हो गई, हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन सी, सूरजताल झील और चंद्रताल झील, 2 हमारी किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश राज्य में। अब देखिए आप लोग याद कैसे रखोगे इन दोनों झीलों को, तो याद करने के लिए आप लोग देख रहे हो सूरज और चंद्र, यानी चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों किस राज्य में मिलेंगे, तो ये हिमाचल प्रदेश में आपको मिलेंगे सूर्य और चंद्रमा। तो आपको दोनों झीलें याद रहेंगी, कौन कौन सी, सूरजताल झील और चंद्रताल झील, किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला इसकी राजधानी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों झीलें ये आपकी कवर हो गई। तीसरा इसमें हम झील लेंगे ताल से संबंधित, वो कौन है हमारी, वो हमारी पड़ती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। तो इसमें एक ताल से संबंधित झील है, वो कौन सी है, रामगढ़ ताल। कौन सी झील है हमारी, रामगढ़ ताल। तो तीनों झीलें हो गई ताल से संबंधित, कौन कौन सी, सूरजताल, चंद्रताल और रामगढ़ ताल। ये 3 झीलें थी ताल से संबंधित जो उत्तराखंड में नहीं थी। तो 2 हो गई हमारी हिमाचल प्रदेश में, कौन कौन सी, सूरजताल और चंद्रताल। तीसरी हमारी जो उत्तर प्रदेश में पड़ती है वो कौन सी हो गई, रामगढ़ झील, ये हमारे यूपी में पड़ती है। तो ये हो गई तीनों ताल से संबंधित। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला राज्य, कौन सा राज्य हम लोग पढ़ेंगे, तो अगला राज्य है हमारा मणिपुर। कौन सा राज्य हम लोग पढ़ेंगे, मणिपुर। तो ये आपको याद रखना है, सूरजताल झील और चंद्रताल झील ये किस राज्य में है, तो ये दोनों हिमाचल प्रदेश में है। रामगढ़ ताल झील ये किस राज्य में है, ये हमारे यूपी में है। अगला राज्य हमारा कौन सा हो जाएगा, मणिपुर, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, इम्फाल। इसमें अब हम लोग देखेंगे कौन कौन सी झील है मणिपुर राज्य में। तो इसमें पहली झील कौन सी है, लोकटक झील। मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील। तो देखिए जो लोकटक झील है इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई भी एक विशेषता याद आ रही है तो सभी लोग एक बार रिप्लाई करें कि जो हमारी लोकटक झील है इसमें कौन कौन सी विशेषता है। हालांकि बहुत विशेषता है इसमें, तो कोई सी भी विशेषता अगर आप लोगों को पता हो तो जल्दी से आप लोग रिप्लाई करें कि लोकटक झील की ये एक विशेषता है। सभी लोग रिप्लाई करें जल्दी से कि लोकटक झील की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसकी एक विशेषता क्या है, इसमें एक नेशनल पार्क है। ये बहुत ही इसकी एक विशेषता है, दूर दूर से दुनिया के लोग इसमें जो इसमें नेशनल पार्क है इसको देखने के लिए आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। वो हमारे किस राज्य में है, मणिपुर राज्य में है। तो देखिए इसमें क्या है, एक तैरता हुआ नेशनल पार्क। क्या है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। इसमें नेशनल पार्क, और उस पार्क का नाम क्या है, तो उस पार्क का नाम दिया गया है कीबुल लामजाओ। उस पार्क का नाम क्या है, कीबुल लामजाओ, उस पार्क का नाम दिया गया है ये। तो देखिए जो ये लोकटक झील है इसमें एक और विशेषता है हमारी। एक विशेषता तो हो गई कि इसमें एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, कीबुल लामजाओ उसका नाम है। अब अगली विशेषता क्या है, तो ये पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये भी विशेषता लिख लीजिए, क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो झील हो जाएगी हमारी लोकटक झील। क्या हम नोट करेंगे, पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अभी हम लोगों ने कौन सी झील पढ़ी थी,
भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वो किस राज्य में थी? वो जम्मू कश्मीर राज्य में थी और झील का नाम क्या था? बुलर झील थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्या कहकर चेंज कर दिया गया है? पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी, क्या है? पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछेगा तो हम लोग कौन सा आंसर लगाएंगे? लोकटक झील। क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि कीबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील में है, तो झील हमारी कौन सी हो जाएगी? लोकटक झील हो जाएगी। इतने सारे पॉइंट क्लियर हो गए। लोकटक झील किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। और ये किस तरह की झील है? तो पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ। ठीक है, सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान से संबंधित झीलें, यानी राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं। कौन सी झीलें पढ़ेंगे हम लोग किस राज्य की? तो राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य। तो देखिए जो राजस्थान राज्य है इसमें कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? इसमें राजसमंद झील हो गई, जयसमंद झील हो गई, सांबर झील हो गई, डीडवाना झील हो गई और फतेह सागर झील हो गई। इतनी सारी झीलें हमारी किस राज्य में हैं? तो ये राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान राज्य। एक बार सभी लोग इसको पहले नोट कर लीजिए कौन कौन सी झीलें हैं। तो झीलें हैं राजसमंद झील, राजसमंद झील। दूसरी है इसमें हमारी जयसमंद झील। कौन सी है? जयसमंद झील। तीसरी इसमें हमारी है डीडवाना झील। कौन सी है? डीडवाना झील। और चौथी है हमारी इसमें सांबर झील। कौन सी है? सांबर झील। अगली इसमें हमारी दी गई है कौन सी? जयसमंद झील। ये तो हमारी हो चुकी है सांबर झील, डीडवाना झील और राजसमंद झील। और हमारी इसमें कौन सी झीलें हैं? तो इसमें हमारी और झीलें हैं, सांबर झील भी हमारी हो गई। तो अगली हमारी झील कौन सी है? अगली झील है हमारी इसमें फतेह सागर झील। क्या है? फतेह सागर झील। तो जो हमारी फतेह सागर झील है ये किस राज्य में है? ये राजस्थान राज्य में है। तो देखिए कौन कौन सी झीलें हो गई? राजसमंद झील, जयसमंद झील, डीडवाना झील और सांबर झील और फतेह सागर झील। ये सारी झीलें किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में। याद किस तरह से आप लोग रखोगे? तो देखिए जो हमारी झील है पहली कौन सी है? राजसमंद झील। तो जो राजाओं का स्थान है ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। आपको राज्य से यहाँ पर भी कंबाइंड देखने को मिल रहा होगा। ये वर्ड हमारे जो हैं इससे मैच हो रहे हैं। कौन कौन से? राजस्थान और राजसमंद। तो देखिए राजाओं का कौन सा स्थान है? राजस्थान। तो राजसमंद झील किस राज्य में हो गई? राजस्थान राज्य में। अब राजा है वो अपनी क्या बुलाते हैं? जय बुलवाते हैं। किससे? प्रजा से। तो जो जयसमंद झील है वो किस राज्य में है? वो भी हमारे राजस्थान राज्य में है। अगली है हमारी डीडवाना झील और अगली सांबर झील तथा फतेह सागर झील। ये झीलें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर एक हमारा पॉइंट इस झील से इंपॉर्टेंट बनेगा। किस झील से? सांबर झील से। तो इस झील में सांबर झील का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेगा कि अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की खारे पानी की, भारत की खारे पानी की अंतःस्थलीय सबसे बड़ी झील है। कैसी झील है? अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांबर झील है। तो इसमें हमारा ये फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सांबर झील किस प्रकार की झील है? खारे पानी की झील है और अंतःस्थलीय झील है। अगला इसमें हमारा राज्य क्या रहेगा? महाराष्ट्र। अगला राज्य हम लोग कौन सा पढ़ने वाले हैं? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है हमारा? महाराष्ट्र। तो
देखिए जो हमारा ये महाराष्ट्र राज्य दिया गया है, इसमें कौन सी झील है? इसमें सिर्फ एक ही झील है। कौन सी? लोनार झील। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि लोनार झील किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया कि किस प्रकार की ये झील है, तो ये झील किस प्रकार की है? तो देखिए ये झील हो गई ज्वालामुखी। कौन सी हो गई? ज्वालामुखी झील। अब देखिए इसमें पॉइंट हमारा क्या बनेगा लोनार झील से संबंधित, कि लोनार झील है वो किस राज्य में है, तो राज्य हो गया हमारा महाराष्ट्र, लेकिन किस जिला में है, तो जिला हो गया हमारा बुलढाना जिला। बुलढाना जिला किस राज्य में है, तो ये जिला हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। अब देखिए जो ये झील है लोनार झील, इसका विकास कैसे हुआ था, यानी ये झील किस प्रकार बनी थी, निर्मित किस तरह से हुई थी, तो ये झील का निर्माण हुआ था एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से। निर्माण किससे हुआ इस झील का, तो उल्का पिंड के, यानी कोई भी उल्का पिंड था वो कहाँ के किससे टकराया, हमारी पृथ्वी से टकराया। जब पृथ्वी से टकराया तो जो वो उल्का पिंड था पृथ्वी पर जिस जगह आकर गिरा उस जगह ज्यादा भूमि खाली हो गई, यानी भूमि वहीं पर धंस गई। भूमि के धंसने से वहां पर जल एकत्र हो गया और वो जल जो वहां पर एकत्र हुआ वो कौन सी झील कहलाई, तो वो लोनार झील कहलाई। क्या उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने से इस झील का निर्माण हुआ। तो देखिए ये झील किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। जिला कौन सा? बुल्ढाना जिला हो जाएगा। और इस झील का निर्माण किससे हुआ, तो उल्का पिंड था वो पृथ्वी से टकराया, इससे कौन सी झील का निर्माण हुआ, तो इससे झील हमारा निर्माण हुआ लोनार झील का। अब देखिए जो हमारा महाराष्ट्र था इसमें एक ही झील थी। अगला हमारा राज्य इसमें कौन सा दिया गया है? केरल। किस राज्य की हम लोग झीलें पढ़ेंगे अब? केरल राज्य की। तो देखिए केरल राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं? केरल, तो इसमें सबसे पहली झील कौन सी है? इसमें पहली झील है पेरियार। कौन सी झील है? पेरियार झील है। और देखिए पेरियार एक रिवर का भी नाम है, यानी पेरियार नदी का भी एक नाम है, और जो पेरियार रिवर है ये पेरियार नदी से ही इस झील का निर्माण हुआ है, इसलिए इस झील का नाम क्या रख दिया गया है? पेरियार झील रख दिया गया है। अगली हमारी झील इसमें कौन सी है? अष्टमुदी झील। कौन सी है? अष्टमुदी झील। किस राज्य में है? तो ये भी हमारे हो जाएगी केरल राज्य में। अगली हमारी इसमें कौन सी है? वेम्बनाड झील। तीसरी हमारी कौन सी है इसमें? वेम्बनाड झील। तो ये तीन झीलें हमारी किस राज्य में हो गई? केरल राज्य में। कौन कौन सी? पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। तीनों झीलें हमारे किस राज्य में है? केरल राज्य में। अब देखिए इन तीनों राज्यों झीलें हैं, इन एक जो हमारी झील दी गई इसमें कौन सी? वेम्बनाड झील। तो इस झील से एक इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट बनेगा, ये झील किस प्रकार की झील है, तो इससे क्वेश्चन हमारा बनेगा कि भारत की सबसे लंबी झील क्या बना? भारत की सबसे बड़ी झील है। क्या है? जो हमारी वेम्बनाड झील है ये किस प्रकार की झील है, तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना जाके इसमें वेम्बनाड झील से। और ये किस राज्य में है, तो ये केरल राज्य में है। अगला हम राज्य देखेंगे कौन सा? आंध्र प्रदेश। यानी जो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। कौन सा राज्य है हमारा? आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश में कितनी झीलें हैं, तो इसमें दो प्रमुख झीलें हैं। कौन कौन सी? पहली है इसमें कोलेरू झील। कौन सी है? कोलेरू झील। और दूसरी है हमारी इसमें पुलिकट झील। कौन सी है?
कोलेरू झील और पुलिकट झील। तो दो प्रमुख झीलें हैं, ये किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अब देखिए दो झीलें ये हमारी प्रमुख है, लेकिन जो हमारी इसमें एक झील दी गई है, कौन सी? पुलिकट झील। तो इसके बारे में कुछ विशेष पॉइंट बनने वाले हैं, वो क्या बनेंगे? तो इसमें देखिए भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। कैसी झील है? जो हमारी पुलिकट झील है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी, किस नंबर की? दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। देखिए आपको क्वेश्चन अच्छे से डिफाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है, और क्वेश्चन ये हमारा इसमें बना जाके कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। यानी पहली भी क्वेश्चन में पूछ सकता है और दूसरी भी। तो आपकी जो दूसरी है सबसे बड़ी, वो कौन सी है? पुलिकट झील है। अब देखिए जो हमारी पुलिकट झील है, यहीं पर एक प्रक्षेपण केंद्र है, यानी जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो कहाँ पर है? पुलिकट झील में। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सतीश धवन। क्या नाम दिया गया है उसका? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। क्या नाम है उसका? सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ये कहाँ है? तो ये पुलिकट झील के समीप है। पुलिकट झील ये हमारी किस राज्य में है? तो राज्य हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की कौन कौन सी प्रमुख झीलें हो गई? दो प्रमुख झीलें हो गई। पहली है हमारी कोलेरू झील, दूसरी है हमारी पुलिकट झील। तो जो हमारी पुलिकट झील है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कैसी झील है? लैगून झील है। और जो हमारी लैगून झील है, यहाँ पर कौन सा उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है? तो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र दिया गया है। इसमें अब हम लोग अगला स्टेट पढ़ेंगे, कौन सा? उड़ीसा। यानी जो हमारा उड़ीसा राज्य है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं? कौन सा स्टेट है हमारा? उड़ीसा। तो देखिए उड़ीसा में हमारी एक प्रमुख झील है, उसका नाम क्या है? चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। ये किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि चिल्का झील किस राज्य में है, तो सभी लोग बताएं कि ये किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। अब देखिए जो हमारी ये झील है चिल्का झील, ये किस प्रकार की झील है? तो सबसे बड़ी लैगून झील है। कैसी है? सबसे बड़ी लैगून। अभी हमने क्या बताया यहाँ पर कि जो हमारी पुलिकट झील थी वो किस प्रकार की झील थी? भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील थी। लेकिन जो हमारी उड़ीसा राज्य में दी गई है, कौन सी झील? चिल्का झील। ये कैसी झील है? तो ये भारत की सबसे बड़ी झील है। यानी पहले पर हमारी है चिल्का झील, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है पुलिकट झील। आप लोगों को दोनों पॉइंट समझ में आए? अगर क्वेश्चन इतना पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो आप टिक करके आओगे चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो दूसरी सबसे बड़ी हमारी लैगून झील हो जाएगी पुलिकट। राज्य कौन सा हो जाएगा? हमारा आंध्र प्रदेश। क्लियर हो गए आप लोगों के दोनों पॉइंट? अब हम लोग इसमें आगे बात करेंगे, कौन सी? जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे थे। अब हमने सारे जो स्टेट थे हमारे, उनकी झीलें जो थी, सारी झीलें हम लोग कवर कर चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य अब हम लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे बचे हैं, तो सभी लोग देख लीजिए उनको भी एक बार। वो भी हमारे जो हमने ये डिटेल वाइज पढ़ा है, इनमें शॉर्ट करके हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट बनाइए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कैसी है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो हमारी बुलर झील हो जाएगी। और ये किस राज्य में है? तो सभी लोग जानते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि जो हमारी बुलर झील है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। कौन सी झील है? बुलर झील। और ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला पॉइंट हमारा देखिए क्या यहाँ पर बनेगा, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अभी तो हम जस्ट ये पॉइंट पढ़ा चुके हैं कि सबसे बड़ी लैगून झील।
आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील, या क्वेश्चन ये पूछा जाए कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जो लैगून झील होती है वो किस प्रकार की झीलें होती हैं, वो खारे पानी की झीलें होती हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो कौन सी है, तो वो हो जाएगी चिल्का झील, उड़ीसा। किस राज्य में है, उड़ीसा राज्य में है। नाम क्या है, चिल्का झील। चिल्का झील राज्य कौन सा है, उड़ीसा राज्य हो जाएगा। अगला इसमें देखिए सबसे बड़ी अंतःस्थलीय लैगून झील, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, तो ये किस राज्य में है, तो ये राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान। और झील कौन सी हो जाएगी, तो झील हो जाएगी सांभर झील। सांभर झील। और राज्य कौन सा हमारा हो जाएगा, तो राज्य हो जाएगा हमारा राजस्थान। कौन सा राज्य है हमारा, राजस्थान राज्य। अगला देखिए इसमें भारत की सबसे लंबी झील, क्या पूछा गया है, भारत की सबसे लंबी झील। आपको ये फैक्ट अवश्य याद रखने हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे छोटी झील, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील और भारत की सबसे बड़ी लैगून झील या खारे पानी की झील, दूसरे नंबर पर सबसे लैगून झील बड़ी। तो इस तरह से आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। अगला हमारा क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील। भारत की बात हो रही है कि भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो वो झील हो जाएगी हमारी चोलामू झील। कौन सी है, चोलामू लेक्स जो हमारी है वो कैसी झील है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अगला इसमें हमारा क्या बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। अगला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, भारत की सबसे बड़ी किस प्रकार की झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कृत्रिम का मतलब क्या होता है, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित की गई हैं। तो ऐसी बहुत सी झीलें हैं जो मानव द्वारा निर्मित की गई, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे बड़ी हो जाएगी इसमें गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। यहाँ पर लिख लीजिए कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये किस प्रकार की झील है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी इस झील का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो मानव के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया है, यानी मानव ने इस झील को निर्मित किया है। तो दोबारा से एक बार सभी पॉइंट क्लियर कीजिए कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हमारी बुलर झील है, किस राज्य में है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा स्टेट में हमारी पड़ती है। सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील, किस प्रकार की अंतःस्थलीय झील, तो वो सांभर झील है। राज्य कौन सा है हमारा, तो राजस्थान राज्य है हमारा। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील तो चोलामू झील है। सबसे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील हो गई हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो कृत्रिम झील है। तो ये हमारी थी आज लेक्स से क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अच्छी तैयारी कीजिए।